मोल कंसेप्ट। देखिए ये जो है इस चैप्टर का बहुत अधिक महत्व है ना, पूरे केमिस्ट्री में, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में मोल का बहुत बड़ा मोल है। इस बात को ख्याल रखना है, ठीक है ना। इसीलिए इसको अच्छे ढंग से इसको समझना है, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करना है। पूरे केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा उपयोग इसका होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आखिर ये जो मोल है ये किसका यूनिट, आप अभी पढ़े होंगे यूनिट के बारे में। तो यूनिट ये किसका यूनिट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा का यूनिट होता है क्या, मोल। मोल जो है वह पदार्थ की मात्रा का इकाई है। तो अब हम लोग को जो यहाँ काम करना है, जैसे देखो इसमें जो पूरा जो पढ़ेंगे ये मोल नंबर को बताए। जैसे एक दर्जन आप बोलते हैं, एक दर्जन, तो उसमें कुछ वस्तु के बारे में जानते हैं कि उसकी संख्या कितना, एक दर्जन में कितना, तो 12। जैसे एक दर्जन केला आप बोलते, तो एक दर्जन केला का मतलब 12 पीस केला। एक दर्जन साड़ी अगर देखते हैं सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि 12 पीस साड़ी की बात हो रही है, मतलब वो संख्या को दर्शाता है। वैसा ही मोल जो है, एक मोल बोलेंगे वह पार्टिकल्स की संख्या को बताता है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, यानी पार्टिकुलर संख्या है, कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 संख्या। ये एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, एवोगाड्रो नंबर। तो सिंपली हम लिख सकते हैं 1 मोल जो है, 1 मोल ये होता है क्या, ये होता है द कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी हम सिंपली लिख सकते हैं कि एक मोल बराबर क्या होता है, एक मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कणों का संग्रह, कणों का संग्रह, कणों का संग्रह। एक मोल कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 कणों का संग्रह। यानी सिंपली लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसमें हो सकता है एटम्स, हो सकता है मॉलिक्यूल्स, हो सकता है और आयंस हो सकता है। कण में क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयंस हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इज कॉल्ड 1 मोल। 1 मोल बहुत ही सिंपल, क्या कह सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल यानी कणों के संग्रह को एक मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 कणों, कणों में क्या हो सकता है, परमाणुओं हो सकता है या अणु हो सकता है या आयंस हो सकता है, ठीक है ना। 6.023 इंटू 10⁻23 कणों के संग्रह को एक मोल कहते हैं, एक मोल कहते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं।
सिंपली जैसा कि आप जानते हैं दर्जन के बारे में, है ना, तो थोड़ा सा नोट करके बता देते हैं कि 1 मोल जैसे ही लिखेंगे, 1 मोल, इसका मतलब है कि ये कितना के बराबर हो रहा है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, इसके बराबर हो रहा है। अर्थात इसको समझने के लिए हम यहां लिख सकते हैं कि 1 दर्जन अगर आप लिखते हैं तो ये होता है क्या, 12 पीस। क्या क्या 1 दर्जन इक्वल टू क्या होगा, 12 पीस। यदि 5 दर्जन अगर हम लिखें तो 5 दर्जन का मतलब हो गया 12 गुना 5, यानी 12×5 = 60 पीस। देख रहे हो ना, ये चीज समझने के लिए इधर हम लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए उसी तरह से 1 मोल इतना लिखा, अगर लिखे कि 50 मोल, तो 50 मोल का मतलब कितना है, 50 गुना 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। अगर मान लीजिए कि 0.2 मोल लिखा रहेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 6.023 इंटू 10⁻23। यानी सिंपल बात, ये सिंपल ये है कि एक संख्या है। क्या है ये, एक संख्या है, जो हमको जो रिक्वायर रहेगा उसके अनुसार से उसको उसके पास मल्टीप्लाई कर लेंगे। या कभी कभी संख्या दिया हुआ है तो उसमें दर्ज, जैसे 60 पीस दिया हुआ है तो कितना दर्जन हुआ, कैसे निकाले, 60 में क्या किए, 12 से भाग दिए। देखिए 60 पीस है, आप हम लोग पहले से जानते हैं कि 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, तो 12 में एक दर्जन हुआ, इसलिए 60 में कितना हुआ, क्या, उस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट 60 लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से, तो वो हो जाएगा। एक एक नियम से तो आसानी से बना सकते हो ना, फिर से हम बनाते भी हैं, पहले इसको आप नोट करिए, शुरुआत करिए। कॉपी में साफ साफ लिखिए। क्या कोई दिक्कत, कॉपी नहीं लेके आए, खरा खरक बोलिए ना। ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, CULES है, एक साथ चूंकि लग गया है, ठीक है ना, हाँ, और आयंस।
चले आगे बढ़े। देखो ये जो नंबर है, ये जो देख रहे हो 6.023 इंटू 10⁻23, ये एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। यानी हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, द नंबर 6.023 into 10⁻23 is called एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रोज नंबर। क्या कहलाता है? एवोगाड्रोज नंबर। सिंपली हम ये लिख सकते हैं, ये जो संख्या है जिसको हम इस तरह से इसमें घेर दे रहे हैं, ये कहलाता है एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर को हम Na लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Na। तो Na बराबर क्या हो जाएगा? Na बराबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ये जो संख्या होगा ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर। Na नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर सिंपल कह सकते हैं, या एवोगाड्रो नंबर इसको कह सकते हैं। नंबर ऑफ नहीं लिखेंगे, एवोगाड्रो नंबर लिखेंगे, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? एवोगाड्रो नंबर वो कितना हो गया? 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। यानी जो संख्या आपने लिखा है 6.023 इंटू 10⁻23, ये किसके बराबर होता है? एवोगाड्रो नंबर को। और एवोगाड्रो नंबर को किससे सूचित करते हैं? Na से। तो Na बराबर कितना हो जाएगा? जैसे आपको याद है 1 दर्जन में 12 पीस, उसी तरह एक मोल में कितना कितना पीस? हाँ, 6.023 इंटू 10⁻। इतना बार आना चाहिए कि आपके पास, जैसा कि 12 दर्जन वाला जो याद है, ये मतलब एक दर्जन में 12 पीस, तो वैसे ही इसका भी हो जाना चाहिए। ठीक ना? जब भी 1 मोल बात होगा तो कितना होगा? देखो चूंकि बड़ा संख्या है ना, इसीलिए क्या होता है कि बोलने में गड़बड़ कर देता है। इसलिए हम बार बार पहले उच्चारण ही करवाते हैं बच्चे से, है ना? बचपन में ना A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट पढ़ते थे, वैसा ही यहाँ पर भी करना पड़ता है शुरुआत के। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाइएगा तो हमको ज्यादा इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद पता कर लीजिएगा। तो देखो हम चाहते हैं क्या, इसको ऊपर करें। हाँ, एवोगाड्रो नाम है ये। एवोगाड्रो जो लिखा गया है ना, ये नाम है। ये देखो एवोगाड्रो, एवोगाड्रो संख्या। हाँ, एवोगाड्रो संख्या इसको बोलते हैं। एवोगाड्रो नाम है, संख्या है। इसलिए इसमें देखो ये बहुत बड़ा चीज नहीं था, छोटा चीज है, इसलिए इसमें ज्यादा जरूरत का जो चीजें हैं, जो जरूरत का है, उसको हमने लिख दिया है। हाँ, नहीं पढ़ने आ रहा उच्चारण तो वो हम बता दे रहे हैं कि एवोगाड्रो पढ़ते हैं। अब देखो यहां, ये देखिए कि फॉर एलिमेंट तत्वों के लिए, एलिमेंट्स लिख दो, तत्वों के लिए देखिए क्या इसका उपयोग होगा। ये सब लिख लिया कि नहीं लिखा? अरे नहीं लिखोगे तो फिर हम आगे बढ़ा देंगे ना। कॉपी में देखो थोड़ा सा 2 पेन रखना होगा, है ना? मतलब एक रेड पेन जहां पर हाईलाइटेड होगा पॉइंट, उसको या घेरने, उसको हम कहेंगे सर्किल कर दीजिए, घेर दीजिए। तो उस पॉइंट को घेरने के लिए आप रखिएगा, ताकि आप, हाँ। अब ये बहुत लोग क्या करता है कि वो बचपन वाला याद रहता है कि यहाँ से गया, फिर घर पे जाकर फेयर करेंगे, रफ करेंगे, है ना? यहाँ लिखते अलग कॉपी में, वहां लिखेंगे अलग। यहाँ वैसे नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ा चीज है ना। होमवर्क देंगे वो कब बनाइएगा? जब इसी को लिखना रहेगा तो होमवर्क कब बनाइएगा? समझ रहे हैं ना? इसीलिए क्या करना है कि यहीं पर आपको लिखना है, और जो जो पॉइंट हम घेरने के लिए बोलेंगे उसको रेड पेन से आप घेर दीजिएगा, है ना? या हेडिंग पॉइंट आप रेड पेन से दीजिएगा। अगर आज नहीं लाए हो चलो ठीक है, आज की बात हम मान लेंगे, लेकिन डेली डेली ऐसा नहीं करना। आज हो सकता है कि आप कहे चलिए सर अगले क्लास से हम
हाँ सेपरेट कॉपी रखना होगा, समझ गए ना। हाँ केमिस्ट्री का अलग कॉपी होगा, फिजिक्स का अलग होगा, बायोलॉजी का अलग होगा, मैथ्स का अलग होगा। ये नहीं कि सब में एक बार दाल भात बनाकर खिचड़ी बना दीजिए, वो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे नहीं करना, फिर या कभी कभी आपको याद करना पड़ेगा या कभी कोई चीज देखना पड़ेगा, तो अब सब खोजोगे कि कितना में लिखे थे, है ना। इसलिए केमिस्ट्री वाला रहेगा तब ना याद रहेगा, केमिस्ट्री वाले कॉपी में ये चीज मिल जाएगा। तो इसीलिए आप इस बात का ख्याल रखेंगे शुरू से ही, बाद में नहीं कि आधा काम कर ले रहेंगे फिर आप सोचेंगे अब यहां से शुरू करें। शुरू से इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो देखिए तत्व के लिए हम लोग यहां शुरू करते हैं। तत्व में हम लोग क्या पढ़े थे, तत्व के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को दिए थे ना, याद है। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बना होता है, इसका मतलब है, देखिएगा समझिएगा, मॉलिक्यूल्स की बात अलग होगी, हम समझ, कंपाउंड जब यूज करेंगे उस समय। इसका मतलब है कि जब एलिमेंट लिखे हैं तो यहां पर जो संख्या, इससे पहले जो हम लिखे थे पार्टिकल्स के बारे में, तो उसमें क्या लिखे थे, एटम्स भी लिखे थे, मॉलिक्यूल्स भी लिखे थे, आयंस भी लिखे थे। इसका मतलब एलिमेंट में क्या यूज होगा, एटम्स की बात होगा। यानी लिखेंगे कि 1 मोल, अरे ये जो होगा 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 1 मोल इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ of 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स। देख लो यहां पर पार्टिकल नहीं लिखे, पार्टिकल अननोन के लिए, किसी के लिए, एटम, मॉलिक्यूल, आयन कोई भी हो सकता है, कंपाउंड के लिए भी हो सकता है, एलिमेंट के लिए भी हो सकता है, कोई कोई आयनिक कंपाउंड है उसके लिए भी हो सकता है, वो किसी के लिए भी यूज कर सकते थे, वो जनरल फॉर्म था। अब क्या हो गया, चूंकि यहां पर फिक्स कर दिए कि हम एलिमेंट के लिए पहले जानना चाहते हैं, तो एलिमेंट के लिए लिखे तो यहां पर क्या लिख दिए, एटम्स लिखे, क्योंकि एलिमेंट का जो निर्माण है वो किससे होता है, एटम से होता है। तो यह इसलिए लिखे कि 1 मोल और क्या एलिमेंट जो भी होगा क्या होगा, एलिमेंट तो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। सिंपली इसको समझने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणुओं का संग्रह, परमाणुओं का संग्रह। और ये 1 मोल एलिमेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वो 1 मोल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखिए छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप करिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा, तो बड़ा वाला जब आएगा तो अपने आप आने लगेगा, है ना। अभी यहां पर प्रेशर हम नहीं डालेंगे आपको, एकदम छोटा छोटा चीज हम दे रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप। अब आप खुद ब खुद आपको लिखने आ जाएगा, किसी भी एलिमेंट के लिए हम देंगे तो आप उसका लिख सकते हैं। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, मोबाइल को साइलेंट करके रखिएगा क्लास में, ना आवाज नहीं होना चाहिए अभी आप, है ना। जब तक क्लास में है आप साइलेंट करके रखिए, बाहर जाइए तो उसको आप जो भी फोन आया उसको रिकॉल करिए, जो करना है करिए, क्या, लेकिन क्लास में नहीं, डिस्टर्ब ना होगा इसमें। देखिए हो गया ना। अब ये जो कहलाता है 1 मोल एलिमेंट जो है वो 1 ग्राम एटम्स भी कहलाता है। 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम्स, क्या कहलाता है, 1 ग्राम एटम्स। तो यहां पर हम नोट करके ये लिखते हैं, ये फॉर्मूला आ जाएगा। हम्म, देखो यहां लिखेंगे कि 1 मोल एलिमेंट
इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम यानी क्या कह सकते हैं कि एक मोल तत्व को एक ग्राम परमाणु भी कहा जाता है। 1 ग्राम परमाणु भी कहा जाता है। एक ग्राम परमाणु भी कहा जाता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज अर्थात हम लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू, ये बराबर होगा किसके, ये होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या, एटम्स, और ये बराबर होगा 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम परमाणु के भी बराबर होगा। ये रिलेशन एक बन जाएगा। क्या बोले कि 1 मोल तत्व को 1 ग्राम परमाणु भी कहा जाता है। इसका मतलब 1 मोल को तो पहले से ये जानते थे कि 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है। इसका मतलब ये भी इसके बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। अरे देखा है ना कि जब आप घर पे गेहूं और तौला जाता है, गेहूं तौला जाता है, देखा है कि नहीं? हाँ, तब उसको किलो केजी ले जाते हैं आप, तो केजी जब आपके पास कम जाता है, मतलब 5 किलो का ही बटखरा आपके पास, तो धारा बनाते हैं। धारा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? 5 केजी को तौल लिए आप, 5 केजी गेहूं हो गया, आप 5 किलो आपके पास बटखरा है, उसको एक साथ रख देते हैं, तो कितना हो गया? हुआ ना बराबर? बात समझ रहे हैं ना? तो वही बात धारा बना लेते हैं। वैसा ही यहां पर है कि इसके बारे में जब जान रहे थे कि 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है, एटम्स है, तो बताओ इसके बराबर ये है तो ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? यही काम हम, अब बचपन वाला कहानी आप देखिएगा कि कभी कभी आप कहते हैं ना कि ये 5 किलो लोहा है, आप 5 किलो रुई है, कौन भारी होगा? तो ऐसे समझ लेते अच्छा रुई तो बड़ा हल्का है, तो रुई ये होगा। अरे भाई मात्रा उसका ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वजन तो एक ही ना है। नहीं, अब 5 केजी लोहा हो सकता है थोड़ा में ही हो जाए, लेकिन रुई बहुत ज्यादा लगेगा। वो उस ये मात्रा कहते हैं, मतलब वो जो देखने में आपको लगा बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन वजन वेट जो है दोनों का क्या होगा? एक ही ना होगा। आप कहेगा नहीं सर उसको उठाने में क्या है कि लोहा वाला ज्यादा है, लोहा भारी लगेगा, और वो वाला क्या है, तो वैसा थोड़ी होता है। तो वही बात यहाँ पर भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए काम करना है। छोटा छोटा चीज है, बहुत माइनर चीज, कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन क्या है कि हम लोग डर जाते हैं, इसलिए देखो तो बढ़ा दें ऊपर। हाँ लिखिए, लिखना तो है ही। हाँ यहीं से ना है, नोट पॉइंट से। हो गया। देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, स्टार देकर के यहां पर लिखते हैं। weight of 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स, ये इक्वल टू होता है ग्राम एटॉमिक वेट। ग्राम एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है? वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, कोई एलिमेंट का है, तो वो क्या हो जाए? ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसके ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर। और ये जो है देखो यहां
जैसे ही ये बात कर रहे हैं कितनी संख्या का 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इसका मतलब ये 1 मोल के भी बराबर हो, नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या यूज किया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये संख्या है, एटम की संख्या, और अभी आप इसे पहले लिखे हुए हैं कि 1 मोल में कितना परमाणु का 6.023, इसका मतलब ये इसके बराबर है ना, ये तो इसके बराबर है ग्राम एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो वही कहलाएगा ग्राम एटॉमिक वेट। तो कह रहा है कि वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम को क्या लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। कैसे कैसे 1 मोल के बराबर? अरे भैया इसको ना देखेंगे हम, जैसे ही 1 मोल आता है हम क्या बोले, 1 दर्जन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, 12 पीस बोलते हैं। जहां पर भी 1 दर्जन आता है तो हम क्या बोल देते हैं, 12 पीस हो जाए, है ना। ये दर्जन मतलब हम समझ जाते हैं कि 1 दर्जन अगर बोल रहा है इसका मतलब 12 पीस कर। अगर 50 दर्जन बोल रहा है इसका मतलब क्या करते हो, 50 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो, तब 12 पचे 60, यानी 60 50 का भी एगो 0 होगा तो 600 पीस हो जाए, समझते हैं ना। तो जहां पर भी 1 दर्जन बोलते हैं तो 12 पीस याद रहता है, तो ये जहां पर 12 बोलेंगे उसका मतलब 1 दर्जन है, नहीं होगा। 12 पीस मतलब कितना दर्जन, 12 पीस मतलब कितना दर्जन, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मतलब कितना मोल, वही बात तो कर रहे हैं। बस यही है कि इस बार पहले ये बोल दे रहे हैं। देखो गड़बड़ क्या करता है, हम 12 पीस लिखे, 12 पीस मतलब क्या, 1 दर्जन। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 दर्जन, इसका मतलब 12 पीस, नहीं लिख सकते। तो इसी को हम इधर उधर करके लिखते हैं तो आप घबरा जाते हैं, अरे बाप रे ये कोची कर दिए सर। नहीं, तो यही तो नहीं घबराना है, इसी तो बचना है, इसी को डर को मिटाना है, इसी चीज को करने के लिए तो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देंगे ना तब ये पूरा क्लियर होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी तो इधर से उधर लगा, किधर लिखा जा रहा है, किधर लिखा जा रहा है। कोई एक एलिमेंट का हम लिख के बताएंगे ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कोई भी एक एलिमेंट। तो कोई ऐसा एलिमेंट को लेकर के हम लोग काम शुरुआत करें, तो चलिए हम लेकर चलते हैं कार्बन 12 को लेकर। कार्बन का ज्यादा फेमस रहता है और कार्बन को रेफरेंस लेकर के काम किया जा रहा है। तो चलिए हम शुरुआत कर देते हैं, कार्बन को लेकर के बात करते हैं। ये सब लिखा है ना, देखो अब हम क्या करते हैं, कार्बन को लेकर फॉर कार्बन 12 ऐसे लिख देते हैं। कार्बन, अभी रुको यार, इसको सेटिंग करने दो, अब इसको लिखने लगेगा तो हो गया। हाँ ये नहीं लिखा है, अच्छा वो लिख लो, इसमें कार्बन 12 हमको करना दो सेटिंग, उसके बाद लिख लो। वैसे मत करो, आगे बैठ करके उस तरह से मत करो, नहीं गलत बात। अब चले हम, सब लोग तैयार हैं, पीछे पब्लिक आप लोग तैयार हैं, आप लोग भी तैयार हैं, चलें शुरुआत करें। देखो यहाँ बहुत ही छोटा चीज है, लेकिन सेटिंग नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आपको याद रखना पड़ जाएगा। इसलिए यहां अगर आप समझ जाइएगा बहुत छोटी इकाई है, इस चीज को समझ जाइएगा, आपको नहीं याद रखना पड़ेगा। फार्मूला विदाउट फार्मूला को यूज करके भी आप ये बना सकते हैं, लेकिन ये सेटिंग आना चाहिए। देखिए कैसे, ब्रह्मास्त्र इसको बोलते हैं, हाँ ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र को ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ठीक ना। देखिए क्या करेंगे, सिंपल सेटिंग कैसे करते हैं, देखो सेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल जो एलिमेंट रहेगा उसको लिख देंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन ले रहे हैं, और यहां सेट भी दिया हुआ है कि कार्बन 12 वाला लेके काम कर, कितना का, कार्बन 12 वाला। देखो यहाँ अगला पॉइंट, देखो अगला पॉइंट में ग्राम एटॉमिक वेट हम लिखते, ठीक है। अगर हम चाहेंगे तो कोई भी पहले लिख सकते, इसको भी लिख सकते, किसी को भी लिख सकते, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ग्राम एटॉमिक वेट 1 मोल है, तो 1 मोल के बराबर ग्राम एटॉमिक वेट है,
तो ग्राम एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, इसका 12 है, देखो यहाँ 12, इसको ग्राम में लिख दोगे तो यही हो जाएगा इसका क्या, ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1 मोल कार्बन में कितना हो गया, 12 ग्राम हो, कितना हो गया, 12 ग्राम। इसमें हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12, यानी इसमें किसकी संख्या हो जाएगी, एटम की किसका एटम, तो कार्बन 12। यहां किसका यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां क्या हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, ऊपर देखो इससे पहले वाले में, ये देखो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, हो गया सेटिंग, हो गया। अभी दिक्कत हो रहा हो, कुछ कुछ जरूर दिक्कत हो रहा हो, क्या दिक्कत हो रहा है वो देखिए, उसको यहां अगला पॉइंट में क्लियर हो जाए, अगला पॉइंट में पूरा क्लियर हो जाए। हमने क्या लिखा कि 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम है, और उसमें कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु है, और वो कितने के बराबर होता है, कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु के बराबर होता है, 1 ग्राम, ये भी संख्या है, 1 ग्राम परमाणु के बराबर होता है, ये भी क्या है, संख्या है, ये ग्राम एटॉमिक वेट है, ये एक संख्या है जो मोल के बराबर होता है। आप लोग लग रहा है सर ये तो ग्राम दिया हुआ है, और ये एक संख्या है, अभी हमारी बात पर विश्वास करिए, आगे साबित हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक संख्या है। आप देखिए, ये तो हो गया, इसके लिए लिखे। अगर हम दूसरा कोई एटम ले लेते, सर ठीक है कार्बन वाला तो बता दिए आप, अगर दूसरा एटम लेंगे तब कुछ ही होगा, तो आइए दूसरे के बारे में बात कर लेते। जैसे हम ले रहे हैं फॉर सोडियम, सोडियम का 23 होता है, हाँ तो इसको हम 23 यहां पर लिख देते हैं, बार बार हम लिखेंगे नहीं अब, ठीक है ना, केवल सोडियम लिख देंगे, मैग्नीशियम रहेगा मैग्नीशियम लिख देंगे, कार्बन रहेगा कार्बन लिख देंगे, सिलिकॉन रहेगा सिलिकॉन, जो एलिमेंट रहेगा हम एलिमेंट लिख देंगे, और शेष आपको काम करना है। क्यों, क्योंकि 20 तक तो आपको पिछले दिन बताए थे और कहे थे 30 तक ध्यान रखना है ना, तो आपको आएगा, अभी एक दो नया नया आएगा, इसलिए हम शुरू में बताते चल रहे। तो पहला सेटिंग देखो, क्या हम सेट कर रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र है, इसी में देखो सब सेट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 1 मोल तो लिखाएगा ही, और अब यहाँ कार्बन था, इसमें कार्बन था तो कार्बन लिखे, यहाँ क्या है, सोडियम है, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम, कितना 23, और ये बराबर होगा कितना है, 23 ग्राम में, देख रहे हो ना सेटिंग। उसके बाद ये इसमें चेंज थोड़ी होगा, एटम्स ऑफ, और ये बराबर होगा, देख लिया ना सेटिंग, बात समझ रहे हो ना। तो यहां तक आप लिखिए, अगला क्वेश्चन देते हैं उसको सेट करके बताइए, पहले सेटिंग सिखाएंगे उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। क्या कोई दिक्कत, लिखिए।
हाँ बताओ, अगर कहीं पर सेटिंग उटिंग में कोई बात हो कहीं पर, तो आप एक अभी बोलिएगा। बीमारी को दूर करना है तो यहीं से शुरुआत करिए, और नहीं तो लाइलाज हो जाएगा। समझते हैं ना? कहीं पर भी छोटी बात भी होगा, दूसरा लोग लगेगा कि हंस देगा, अरे ये भी नहीं आता है क्या? तो वैसे नहीं है, अब उससे नहीं, ये नहीं देखना है, कंपेयर करना है किसी का। आपको अगर लगे कि यहाँ पर हमको दिक्कत हो रहा है, तुरंत आप खड़े होइए, इस बीमारी को दूर यहीं पर हो जाए। समझ रहे हैं ना? इसीलिए छोटी चीज है, यहीं पर सीख लीजिएगा, ज्यादा आसान रहेगा। और फिर बाद में अगर आप कोशिश करिएगा तो हो सकता है कि वो चीज वहां पर और धीरे धीरे डिफिकल्ट हो जाए। इसलिए अभी से आप इस बात का ख्याल रखिएगा। हम बार बार इसलिए देखते हैं कई भी बात एक ही पर कर रहे हैं, है ना? जैसे यहाँ लिखे क्या, 1 मोल सोडियम, वो कुछ नहीं किए, जहां पर कार्बन था उसको हटा दिया, सोडियम लिख दिया, क्योंकि सोडियम का अब काम कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जब हम करेंगे, इस बार हम नहीं करेंगे, इस बार आप लोग करिए, ठीक है ना? केवल हम क्वेश्चन लिखेंगे किसके लिए करना है। तो देखो हम लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं फॉर मैग्नीशियम Mg, है ना? ये हो गया 24। अब बोलना नहीं है, अपना अपना काम करना है, और मिलाना मिलाना है, बोलना नहीं है। हो गया। देखो हम लिख मिलाया, मिलाए सब लोग, हाथ खड़ा करवाएंगे कितने लोग का बनाया, सही कितना का हुआ। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि 1 मोल मैग्नीशियम, यहाँ लिखेंगे 1 मोल Mg, ये 24 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इक्वल टू, आप देखो बड़ा नहीं लिखेंगे, नाम छोटे छोटे करते चल जाएंगे, सिंबल केवल काम करेंगे हो जाएगा। पहचानने तो आता ही है ना जी। शुरुआत का एगो दूगो पूरा लिख दिए हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके क्या करेंगे, सिंबल यूज करेंगे पूरा में। तो हो गया 1 मोल मैग्नीशियम 24, मतलब ये 24 ग्राम मैग्नीशियम का बात हो, कितना हो जाएगा, है ना? जितना संख्या है उसको ग्राम में लिख देंगे, वही ग्राम एटॉमिक वेट हो जाता है। और ये इक्वल टू हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23, क्या, एटम्स ऑफ क्या, मैग्नीशियम, है ना? और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम एटम्स ऑफ Mg। हाँ क्या चीज, एक मिनट एक मिनट, ये जो है ये एटम, क्या बोले, 24, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पर क्या बोले कि ये तो हम इसीलिए लिखते हैं ना, ये पहचानने के लिए लिखते हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे हम चलेंगे तो कुछ कुछ छोटा करते चलेंगे ना। अब पूरा में जैसे जैसे बढ़ने लगे, देखो यहाँ पर पूरा ये लिखते थे सोडियम, तो अब क्या किए, केवल मैग्नीशियम और 24 लिख दिए, और यहाँ 24 ग्राम लिख दिए, 6 पॉइंट इतना, और मैग्नीशियम केवल, यानी ये तो समझ में आ ही रहा है कि यही वैल्यू लेके चल रहे हैं। शुरुआत में हमने सेट किया था, लेकिन अब क्या कहें, जहां जहां जरूरत पड़ रहा है छोटा उसको करते थे, तब ना कॉपी में छोटा होते चले गए। अब देखो इसको एक साथ लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कितने लोग का ये सही आया था, सभी लोग का सही है, हाँ गुड, वेरी गुड। किसी कोई ऐसा बच्चा है जिसका गलत आया हो, आप ऐसे कर रहे हैं, हुआ था या नहीं हुआ, आधा यस और आधा नो, मतलब ज्यादातर बच्चे का सही आया था, ठीक है। अब आते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, देखो यहाँ कि फॉर एल्यूमिनियम, देखो एल केवल लिखेंगे और यहां पर लिख देते हैं 27। इसका हाँ सिंबल दीजिए, काहे ला, कोई जरूरत नहीं है पूरा लिखने।
अब आपको पहचानने के लिए ना पहले हम दे रहे हैं कि नहीं, शुरू में पूरा लिख दे रहे हैं, अब धीरे धीरे आप पहचानने आ गया है तो सिंबल लिखिए केवल। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, ये मिला देते, देखो ये मिला देते हैं सम सिंपल। क्या लिखेंगे कि 1 मोल, ऐसे लिखेंगे 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, या एल्युमिनियम केवल, हाँ Al लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 27 भी गायब कर देते क्योंकि यहाँ पर लिखल है ही। अब ये इसको कितने ग्राम के बराबर, 27 ग्राम के बराबर होगा, और ये कितने के बराबर होगा, देखो अब ये बराबर वाला भी इसके बराबर कर लेते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 क्या, एटम्स ऑफ क्या, हाँ एल्युमिनियम। ठीक है, और ये बराबर कितने के, 1 ग्राम एटम ऑफ एल्युमिनियम, यही ना है। अब ये बराबर सब एक ऐसे लिखाते थे, उसको अब क्या करेंगे, एक छोटा सा में लिखते, सीरीज में लिख देंगे, नहीं तो छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये तो यही ना करे धीरे धीरे से। क्या बोले बच्चा में क्या होता है, साइकिल कैसे सिखाया जाता है, पहले साइकिल पकड़ ले रहते कि देखो हम पकड़े हुए हैं, चलो, चल रहा है, धीरे 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 रास्ता में छोड़ देते, जब तक उसको पता नहीं होता है कि हमको छोड़ दिया है तब तक चलाता है, और जब उसको पता हो जाता है कि छोड़ दिया है तो गिर जाता है। नहीं, ऐसे पीछे घूम के देखा रहे छोड़ दिया है कि गिर जाएगा, है ना, बैलेंस बिगड़ जाता है, समझ गए। ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन आया शुरू कर दिया, नहीं पहले दिन में नहीं हो सकता है ना। या छोटा बच्चा है उसको कैसे आप सिखाते हैं, छोटा बच्चा है ना जी, उसको चलना सिखाना है तो वो टॉफी देते हैं उसको कि लो बेटा टॉफी, है ना, वो आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, आप टॉफी लेकर पीछे भाग गए, फिर आगे बढ़ा गिरते हुए, फिर आ गया टॉफी, अंत में बेचारा हार जाता है तो बाद में टॉफी दे देते हैं कि ले लो, अब अगला टॉफी फिर देते हैं, धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी करते, उठो बेटा रेस करो, हैं, बोरे हाथ टूट जाएगा, वो आप बनवा रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। तो ऐसा ही हम लोग भी काम करते हैं, आपको सिखाना है हमें ना, जब पहले छोटा 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 देंगे उसके बाद धीरे धीरे बराबर अभी करते चले जाएंगे, ठीक ना। अभी तक 3-4 गो का आपने यूज किया है ना, एक और कर लीजिए, ठीक है। अब इस सब को हटा देते हैं, ये सामने देख लेता है इसको, हाँ एटॉमिक नंबर भी नहीं देंगे, है ना, हाँ इस बार आप एटॉमिक नंबर भी हम नहीं देंगे, आपको खुद बनाना। नहीं फिर चोरी उरी वाला बात, पहले ही दिन से चोरी करने का सीख रहा है। फॉर फॉर सल्फर, ऐसा करते हैं, सल्फर का सिंबल कितना होता है, 16। अच्छा रुको दूसरा देते हैं ना, दूसरा देते हैं, सिलिकॉन देते हैं पहले, इसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम के बाद, मतलब थोड़ा सा हल्के देंगे, ज्यादा भारी वाला नहीं, हाँ सिलिकॉन वाला देते हैं। सिलिकॉन, इस बार हम एटॉमिक नंबर नहीं दे रहे, एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक मास भी नहीं दिख रहे हैं। सब लोग बनाइए, मैक्सिमम का बनना चाहिए। कितना सिलिकॉन का, हाँ यहाँ लिखेंगे कि 1 मोल सिलिकॉन, और ये इक्वल टू 28 ग्राम, और ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 क्या, एटम्स ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। और ये बराबर होगा कितना,
एटम ऑफ, सही है? कितने लोग का सही? अब देखो, हाँ चलिए ठीक है, मेन है इसको ध्यान रखना, याद नहीं है तो प्रॉब्लम में पड़ोगे। हम पिछले क्लास में इसीलिए इस बात को लिखा दिए, कम से कम 20 तक तो एनी हाउ, हालांकि 30 तक भी सीखना है, 20 तक 10वें तक था, 30 से 40 50 तक हमको जाना है, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे, एक बार नहीं जाएंगे, है ना, एक बार हड़बड़ा के नहीं चल जाएंगे वहां पर, क्या बोले कि पैर हाथ टूटने का डर रहेगा उसमें। हाँ, इसीलिए धीरे धीरे 20 तक जान रहे हैं, फिर 21 जानेंगे, 22 जानेंगे, 23 जाने वाले को, 24 वाले को जानेंगे, धीरे धीरे करके सबको जानेंगे, ठीक है ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत अब तो नहीं होगा? अब देखो, अच्छा ठीक है सर, ये तो लिख लिए, अब हम अगर मान लिया कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कैसे सॉल्व करें? मेन तो यही बात है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका यहाँ पर, जो आप पढ़े हैं कि एक एक नियम पढ़े हैं ना, कोई काम इतना दिन में करता है तो 4 आदमी मिलकर इतना दिन में करता है, तो 2 आदमी मिलकर कितना दिन में कर लेगा, तो एगो पढ़े होंगे एक एक नियम से पढ़े है ना, तो वैसा भी यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं और उसको सॉल्व करें, ठीक है? तो उसके लिए फार्मूला का भी यूज करेंगे और एक एक नियम का भी इस्तेमाल करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। देखिए पहला क्वेश्चन है, बड़ा थोड़ा लग रहा है कि बड़ा हम हिंदी में लिख देंगे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एकदम ये देख करके डर जाना पहले दिन से नहीं। देखिए एकदम सिंपल, हम सिंपलेस्ट भाषा का इस्तेमाल करेंगे। देखो पहले लिख देते हैं, बड़ा लगेगा कि अरे बाप रे ये तो क्या बड़ा है ना। देखिए लिख देते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन, एक मिनट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम in 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है? ये आपको बताना है 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। क्या बोलो ना, आंसर बता रहे हो? अभी आंसर नहीं बताना है बाबू, हकलाना नहीं है, हरबराना नहीं है ना। हम मान लिया कि समझ में, हम ये समझ रहे हैं कि आपको आ रहा है, लेकिन हरबराना नहीं, हम क्या बताना चाहते हैं ऑल ओवर को ये समझना, ठीक है? आंसर आपका हो सकता है एक लाइन में बना दीजिए, नहीं, दो तरीका हम आपको इसमें बताएंगे, उसको समझना। देखिए क्या लिखा हमने कि 4.6 ग्राम सोडियम में सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात करें। क्या करना है? सोडियम के मोलों की संख्या ज्ञात करें, यानी 4.6 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या ज्ञात कर, सिंपल ये भी लिख सकते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात करें, मोलों की संख्या ज्ञात करें। देखो एक तरीका क्या है, फार्मूला से, है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी तत्व के लिए, मोल इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, ये होता है वेट इन ग्राम, जो भी पदार्थ दिया हुआ है उसके लिए वेट इन ग्राम ऐसे लिखते हैं, आर डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट, ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेट इन ग्राम और ग्राम एटॉमिक वेट। ये सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। मोलों की संख्या
ये बराबर होगा ग्राम में भार बटा में ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार। सिंपल ये फॉर्मूला है जिससे आप निकाल ले सकते हो। अभी बच्चा जो बनाया है वो इसी पर बनाया है। क्या इसी पर ना बनाया कि दूसरा फार्मूला से बनाया? इसी पर। हाँ, एकदम सिंपल है कि आप यहाँ पर देखो, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ये नंबर ऑफ मोल ये इक्वल टू, इसका वेट इन ग्राम दिया हुआ है, ग्राम में वेट देखिए 4.6 है, देखो यहाँ 4.6 है। और चूंकि सोडियम यूज हो रहा है तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 होता है। और उसको ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा, तो यहाँ 23 लिख देंगे। तो जैसे ही इसको हटाइएगा, यहाँ से दशमलव हटेगा ना जी, तो 46 और ये 23 गुना ये 10 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये 2 डिवाइडेड बाई 10 होगा, यानी 0.2 हो जाएगा। यही ना होगा? आंसर आपका सही है। एक इस फॉर्मूला से बनाए, दूसरा तरीका से। पहले इसको नोट कर लें। ठीक है ना जी? 0.02 0.2। अरे एगो एगो तो जीरो है ना, नीचे में 10 है। चलें आगे बढ़ें। उधर उधर पॉइंट बचा हुआ है क्या? हो गया सबका? इधर देखिए, इसको दूसरे तरीका से कैसे बनाएं। देखो, दूसरे तरीका से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर ध्यान दें। यहां पर इसमें सोडियम दिया हुआ था, एलिमेंट क्या है? सोडियम। तो आप जानते हैं फॉर सोडियम, सोडियम के लिए 1 मोल सोडियम, ध्यान से देखिए, ये कि 1 मोल सोडियम, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? 1 मोल ऑफ सोडियम
ये इक्वल टू कितना होता है 23 ग्राम, यही होता है। और ये बराबर कितने के होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। और ये बराबर होता है 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, यही ना होता है, बोलो। अब देखो यहाँ रिलेशन हम लोग देख लें। हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया था, ग्राम में वेट दिया हुआ था और निकालना क्या था, तो देखो ग्राम यही है, वेट ये है, और निकालना क्या है, तो इस दोनों में रिलेशन हो जाए, इसी दोनों में निकालना है। तो देखो एकदम सिंपल फॉर्म में कैसे निकाल लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। वो फार्मूला से भी आसान, इससे भी आप आसान, ठीक है। रिलेशन से भी आप निकाल सकते हैं क्या, तो आप लिखेंगे कि जब 23 ग्राम आपने सोडियम का इस्तेमाल किया है, 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना मोल है 1 मोल, है ना। इसीलिए 1 ग्राम में कितना मोल होगा 1/23, आइए मोल। और इसीलिए कितना में, इसीलिए 4.6 में क्या लिखेंगे 1/23 गुना 4.6 क्या सॉल्व करने पर 0.2 मोल। ये हो गया एक एक नियम से, वो हो गया फार्मूला से, ये हो गया एक एक नियम से। मतलब इस तरह से भी हम बना सकते हैं और उस तरह से भी। ज्यादातर यूज करना है फार्मूला, इसका यूज करना है फार्मूला, लेकिन कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव ऐसा मिल जाएगा जहां पर विदाउट फार्मूला से भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, कभी कभी इसके साथ रिलेशन दे देगा, कभी इसके साथ रिलेशन दे देगा, किसी के साथ भी दिया जा सकता है, कोई भी रहेगा उसके साथ आपको रिलेशन दे करके बनाने के लिए। ग्राम एटम दे देगा, कहेगा मोल बता दीजिए, दे देगा नंबर ऑफ एटम दे देगा, बोलेगा मोल बता दीजिए। तो आप एक एक नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फार्मूला वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी नीचे लिख लीजिए। हो गया, कुछ कंपाउंड देते हैं, उसमें आपको बताना है कि कैसे हम लोग निकालेंगे। अभी 3-4 पॉइंट हम देंगे क्वेश्चन और उसको सॉल्व करना अभी, ठीक है। तो बढ़ाएं ऊपर, देखिए कभी कभी आपको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, यहाँ कभी कभी आपको दे देगा नंबर ऑफ ग्राम एटम दे देगा, है ना, ये नंबर ऑफ एटम्स दे देगा और मोलों की संख्या निकालना हो, तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज होता है, वो तो फर्स्ट फार्मूला था। सेकेंड फार्मूला देखो, किसी भी एलिमेंट के डायरेक्टे लिख देते हैं। देखो क्या फार्मूला यूज करेंगे, फॉर एनी एलिमेंट, किसी तत्व के लिए, फॉर एनी एलिमेंट किसी तत्व के लिए, पहला पॉइंट
पहला पॉइंट क्या होगा कि मोल इज इक्वल वेट इन ग्राम। अगर ग्राम में नहीं रहेगा तो उसको लाएंगे, जैसे केजी आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करके ग्राम में ले आएंगे, ठीक ना। और यहां हो जाएगा क्या, ग्राम एटॉमिक वेट, एक फार्मूला। हाँ वैसी फार्मूला। दूसरा फार्मूला मोल के लिए ये आएगा, क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर बराबर आपको पता है ना कितना, हाँ ये हो जाएगा कितना, 6.023 इंटू 10⁻23। इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाए। अब इसको इधर भी ला सकते हैं तो नंबर ऑफ एटम निकल सकता है, इसको इधर ले आएंगे तो मोल गुना ग्राम एटॉमिक वेट यानी वेट निकल जाएगा, जिसको भी इधर आगे पीछे करके हम निकाल सकते हैं। इस दो फार्मूला का बहुत ज्यादा रोल होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इस दोनों फार्मूला। हो गया। तीसरा नंबर में आप ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से जानते हैं, क्या यूज कर सकते हैं कि एक मोल में कितना ग्राम एटम होता है, 1 ग्राम एटम होता है, यही होता है ना। तो आप इसको इसको भी मोल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने के टर्म में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ये इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, क्या बोलो, होगा। तो देखो दोनों संख्या हो गया, दोनों संख्या है नहीं, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो कभी कभी आपको दिया रहेगा कि नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, या फिर कहेगा नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालिए, मोल नहीं दिया रहेगा, तो मोल निकालिएगा तो वही तो ग्राम एटम आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहेगा। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें देखिए नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम एटम भी निकालना, तो मोल निकल गया, ग्राम एटम निकल जाएगा क्या। जैसे जो फार्मूला बनता है ना, उसको आप रेड पेन से घेर दीजिएगा, तो इससे आपका रहेगा कि फार्मूला दिखेगा। हाँ तो घेर दीजिए। चलें क्वेश्चन पर चलें, देखो क्वेश्चन करते हैं, साधारण क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स
gram atoms, number of gram atoms in the following, in the following, निम्नलिखित में, तो इस तरह से लिखेंगे, निम्नलिखित में ग्राम परमाणुओं की संख्या ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। क्या लिखा? निम्नलिखित में ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है? देखिए, पहला नंबर दिया गया है आपको 1.15 ग्राम ऑफ सोडियम, पहला नंबर। दूसरा नंबर दिया गया है 80 मिलीग्राम ऑफ हीलियम, 80 मिलीग्राम ऑफ हीलियम। तीसरा नंबर है 4.816 इंटू 22 ही दिया है, 22 एटम्स ऑफ कार्बन। चौथा नंबर दिया गया है 1.505 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ सल्फर। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया। क्या दिया गया है? 1.15 ग्राम ऑफ सोडियम। दूसरा दिया गया 80 मिलीग्राम ऑफ हीलियम। 4.816 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन। ये ध्यान रखना है, कार्बन एटम का। यहाँ सल्फर के लिए, यहाँ हीलियम के लिए, यहाँ सोडियम के लिए। सबका सिंबल आपको पता है ना जी? हाँ, सोडियम के लिए Na, हीलियम के लिए He, कार्बन के लिए C, सल्फर के लिए S। सबका जो एटॉमिक वेट है ये भी पता है। नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं इसका। देखो, एक सबका, हाँ आज लिख देना। अच्छा चलो लिख देते। इसके लिए यहाँ यूज करते हैं हम लोग 23 हीलियम के लिए 4 यूज करेंगे, कार्बन के लिए 12, सल्फर के लिए 32। लिख लिया? बन भी गया? हाँ, यहाँ पर देखिए, इसमें हम बना देते हैं। अगला जो क्वेश्चन देंगे ना उसको घर से बनाना, ठीक है ना? इसके लिए आपको मिलेगा, आपको है ना सीट प्रोवाइड करते, ऐसे ही ना कहे ग्रुप में जल्दी जल्दी जुड़िए, तो ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आपको होमवर्क भी रहेगा। बन गया है ग्रुप, अब F1 का बन गया, F2 का बन जाएगा, सबका बन रहा है। एगो PCB का होगा, एगो PC1 ये इसका होगा। हाँ, दोनों में है तो दोनों में जुड़ जाएगा। जो रहेगा उसमें जुड़ना है। उसके लिए आपको, ठीक है ना, होमवर्क मिलेगा। जैसे जैसे शुरू हो गया तो अब तो है ना, उसके अनुसार से काम करना है। होमवर्क भी है, हाँ नंबर, हाँ जुड़ जाएगा।
चलें? आधा यस सर, आधा नो सर। हाँ देखो, देखो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, देखो सब का रिलेशन मोल से, इसलिए मोल बहुत अनमोल है, इसका पूरा मोल रखना है, समझ रहे हैं ना? हाँ, मोल का ख्याल रखना है, नहीं रखोगे तो ये बहुत बड़ा झोल पैदा कर देगा, इसलिए इस मोल पर एकदम पूरा, हाँ पूरा ध्यान रखना है। इस सब का रिलेशन मोल से है, मोल पता हो जाएगा, सब का काम पता हो जाएगा। देखो यहां दिया है कि निकालिए ग्राम परमाणुओं की संख्या, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है, यही ना निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, क्या जानते हैं भाई? वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हाँ, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, जानते हैं ना भाई? इसीलिए लिखे, इसीलिए हम लिखे हैं कि वी नो डेट। और नंबर ऑफ मोल्स बराबर जानते हैं क्या? अभी लिखे, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम आर डिवाइडेड बाई, हाँ ग्राम एटॉमिक वेट, ये बराबर होता है। और ये एक और से बराबर होता है, किससे बराबर होता है बोलिए? हाँ, नंबर ऑफ एटम्स आर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू है 6.023 इंटू 10 टू द पावर, ये सब एक दूसरे से बराबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम भी इसके, तो जिसमें ग्राम वाला आएगा इसका इस्तेमाल करेंगे, और जिसमें नंबर वाला आएगा इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, नोट करिए। क्वेश्चन हम फिर एक दो क्वेश्चन हम बीच बीच में सॉल्व कर देते हैं, फिर आप लोग खुद करिएगा। सब 4 गो है ना जी, तो एक मेरे लिए है, अगला आपके लिए है, फिर अगला मेरे लिए है, फिर अगला आपके लिए है। एक एक क्वेश्चन बराबर बांट करके बनाएंगे तब ना। हाँ। अरे वी नो डेट मतलब हम जानते हैं, अब इसको भी हिंदी में लिखो, हम जानते हैं। हाँ? हो गया? बतियाओ नहीं, बातचीत में ज्यादा मतलब। चले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते। पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे लिए है ना? ये क्या है? 1.15 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। यहां सोडियम लिख देते हैं, ये तो पता है कि ये 22, ठीक है। देखो हमको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम एटम, और दिया हुआ है ग्राम में, इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा, यही ना होगा? तो क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ये इक्वल टू हो जाएगा वेट इन, व्हाट नंबर ऑफ लिखता है, वेट इन ग्राम, जिस फार्मूला का ये तो पूरे के लिए हो गए, और यहाँ जो इस्तेमाल होगा वो ना लिखेंगे, और सब जगह सब लिखते जाएगा तो कॉपी भरते चला जाएगा। इस्तेमाल कहाँ पर क्या करना है नहीं। अब
राम जी तो एक दिन में रावण को मार देते, नहीं मार देते, दुनिया को संदेश कैसे जाता? वो भी जानते थे, वो तो भगवान थे, त्रिलोकी नाथ उनको कहा जाता है, तीनों लोग है ना। वो तो एक बार में चाहते तो उसको मार देते, क्या है तुच्छ, तुच्छ प्राणी। लेकिन वो क्या है कि दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी मारेंगे, धीरे धीरे जितना तुम पाप किया है वो सब का यहाँ पर तुमको दिखाएंगे तब जाके समझे। अने तो ब्रह्मास्त्र उनके पास था ही, एक बार यूज करते ब्रह्मास्त्र, पहले दिन यूज करते, लेकिन पहले दिन यूज करते हैं ब्रह्मास्त्र, नहीं करते हैं, आराम से धीरे धीरे, वो भी भूल जाते हैं। बाद में ध्यान दिलवाता है कि नहीं भाई सर तो कितना बार कट जाता है लेकिन मरता ही नहीं। बाद में विभीषण याद दिलाता है कि प्रभु कहाँ मार रहे हैं, ध्यान दीजिए, उसके नाभि पर मारिए, पूरा प्राण वही है। हाँ ठीक है ना, तो यही बात है, तो ये इस सब बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट, वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय, क्या लगाएंगे, ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक। तो देखो, हाँ अब क्या, अब कुछ करना है क्या, वेट इन ग्राम ये दिया हुआ है, देखो ये वाला जो रहता है ना यही रहता है गिवन वेट, इसको लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट, दिया हुआ द्रव्यमान, क्या है, दिया हुआ भार कितना है 1.15 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट, ये देखो ये 20। अब इसको सॉल्व करो, क्या सॉल्व करोगे कितना आया है 0. लिखेंगे 0.05, किसका, तो डायरेक्ट ना कर रहे हैं, कोची कर रहे हैं, ये वाला, अरे पहला बार में तो लिखना ही ना, फिर धीरे धीरे आपने छोड़ देना, गधा है, कह रहा है कि सर छोड़ देंगे तो छोड़ दो, सब छोड़ दो। हाँ अरे जब आप सीख जाए, ट्रिक कब बनता है, जब पूरा सीख जाएगा तो ट्रिक बन जाता है, नहीं सीखे रहिएगा तो वही काला अक्षर भैंस बराबर दिखता है, हालांकि यहाँ उजला अक्षर, क्या, हाँ अब देखो, अब गुना भाग करोगे तो इतना काम है तुम्हारा, अब इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे। चले नेक्स्ट, हाँ अगला आप लोग बनाइए, बनाओ सॉल्व करो, बना लिया, कितना आया दूसरा का, 2 इंटू 10⁴ या -4, 4 आया, ये डिवाइड करो तो कुछ गड़बड़ है क्या, मिलीग्राम है, ध्यान से देखना है, हाँ तो कितना आ रहा है उसको ध्यान में रखना है, -4 दोगे तो कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू आ जा रहा है, कुछ हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना, मतलब कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते जाएंगे, अगला बल पर छक्के मार देंगे, पता चला क्लीन बोल्ड ना, आईपीएल में भी देखता है ना, पूरा जो ज्यादा बल्ला भांजता है ना वो जल्दी आउट हो जाता है, और जो स्थिर से जाता है, जैसे धोनी देखते हो स्थिर से जाता है, लास्ट लास्ट तक बैटिंग करता है ना, कुछ बैट्समैन खूब दिखाएगा, खूब एक्सरसाइज और करके जाएगा, पता चला कि पहले ही गेंद पर बोल्ड हो गया। देखो सब लोग का 0.4 आ रहा है, मेरा क्या आ रहा है, देखते हैं दूसरा नंबर, यहां कितना है 80 मिली, 8 है, 800 है, क्वेश्चन कितना लिखा है, क्या यार 800 लिख दिया, ऊपर कैसे लिखे देख लें क्या तुम लोग, ना अरे पहले हम देखेंगे ना, अस्सी का 800 कैसे लिख दिया, इसीलिए ना गड़बड़ा, ये नहीं रहेगा तो तुम लोग ऐसे ही बना देगा तुम,
हाँ उसका भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दूसरा के लिए नहीं बना सकते हैं, आप अपने के लिए बना सकते हैं। चले हाँ 80 मिलीग्राम, और क्या है 80 मिलीग्राम ऑफ हीलियम, He4, इसके लिए बात करना है। तो देखो यहां जो दिया गया है ये मिलीग्राम में, तो पहले इसको ग्राम में बदलेंगे। तो पहले इसको वेट इन ग्राम लाना चाहते हैं, वेट WT मतलब वेट होता है, वेट इन ग्राम में लाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि 80 लिख करके और 1000 से डिवाइड कर दो, पकड़ा गया ना। हाँ अब हरभरा, हरभरा उन्हें अस्थिर से बना, सही बन रहा है लेकिन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बने। एक क्वेश्चन बनेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हरभरा के बनाओगे तो गलती होगा तो कॉन्फिडेंस लो होगा, समझ रहे हो ना, इसीलिए बनाइए, ठीक है ना, आराम से, हरभराना नहीं। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना है, यहाँ ये कट जाएगा 0.08 आ गया। और अब क्या करना है हमें, नंबर ऑफ ग्राम एटम, यही तो लाना है, ग्राम एटम। और फार्मूला आप जानते हैं, वेट इन ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम 0.08 और ग्राम एटॉमिक वेट इसका 4 होता है, यही ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.02 आ जाएगा, यही ना। ये आप लोग हाँ वो भी लिख सकते हैं, इसको हटा देंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0. हाँ इसको नीचे डिवाइड कर लेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻², ये भी लिख सकते हैं। अरे ये जो देख रहे हो ना, यही बोल रहा है कि बच्चा ये 2 है, इसको हटा देंगे 100 हो जाएगा, तो 2 गुना 10⁻², लिख सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले बनाइए। हाँ हाँ देखो ना क्वेश्चन बना दे। चलो टाइम हो गया है, थोड़ा सा इसको बनाइए देते हैं। हाँ थोड़ा सा केवल आप क्वेश्चन नंबर ध्यान दिलाइए। क्वेश्चन नंबर होगा 3, बन गया है सबका, क्या छोटू बना, कितना आया, आंसर नहीं काटे हो, खाली रख लियो कि हाँ सर भाई कटेगा। अच्छा कोई बात नहीं, वो आप बाद में भी कर सकते, देखो फार्मूला पर बैठाने आ जाना चाहिए, देखो मेरा मकसद सिर्फ यही है, हमको सिखाना है। आप फार्मूला पर बैठाने आ गया, उसके बाद काटना छाटना ये तो आएगा जाएगा का, ठीक है ना। इसमें क्या था क्वेश्चन, बोलो ना क्या था। हाँ ये था 4.816 इंटू 10⁻22, क्या, हाँ एटम्स ऑफ कार्बन, सी लिख देते हैं। तो हम लोगों को एटम्स दिया हुआ, इस बार ग्राम एटम निकालना है, मतलब अगला फार्मूला, ए लड़का ए पैर नीचे कर, पैर नीचे कर। पैर नीचे करके रखो, पैर ऊपर कभी मत करो। नेक्स्ट यहां क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स, इसके लिए फार्मूला पहली बार है तो फार्मूला लिख लेंगे पूरा। यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्लियर, बोलो नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया हुआ, ये देखो यहां दिया हुआ 4.18 इंटू 10⁻22 और डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻20। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कहाँ, अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई आपकी बात को हम, 4.816। अब इसको 10⁻23 से डिवाइड करना है। हाँ रफ में कर सकते हैं, डिवाइड को रफ में करिए ना, रफ में करके वैल्यू लिखिए ना, पता चल जाएगा कितना से कटेगा, 4 है। देखो यहाँ जो है
इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना। अगर एक इसमें ले ले तो 40 ले तो ये कितना आ जाएगा, ये 48 के रूप में कट रहा है ना, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 8 छक 48, यानी 8 यहाँ पर कट जाएगा 8 से, यानी ये वैल्यू लगभग, और ये चूंकि इतना वैल्यू आएगा, ये कितना, ये 23 है, यहाँ 21 हो जाएगा। अंतर कितना का हुआ, अरे देखो ना, ये 23 है, ये 21 होगा ना, एगो तो यहाँ ले लिए हैं, अरे एगो इधर बढ़ा लिए तो 48 हो जाएगा ना जी। तो यहाँ कितना बचा, दोनों घटाओगे तो 2 यानी -2, इसका मतलब 0.08 होगा। देखो जल्दी कैसे रफ में कर ली, रफ में किए ना, क्या किए पता है, अनुमान से कैसे लगाए, थोड़ा सा एक बार बता दे, अगला क्वेश्चन खुद से बना के लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो इसको कैसे अनुमान लगाए, सबसे पहले हम देखें कि 2 अंक तक हमको ध्यान में रखना होता है, बाद का क्या होगा वो बाद की बात देखें, ठीक ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग कैसे निकालते, यहां देखें कि 4 है और यहाँ 6 है, तो इसमें तो लगने वाला बात है नहीं, तो ये अगर ये 4 और 8 हो जाता तो कम से लगने वाला बात हो जाता, अच्छा नहीं, 8 6 48 हो जाता। तो हमने क्या किया, इसको एक घटा लिया, तो एक घटाया तो 21 हो गया, एक इसमें 10 वाला मल्टीप्लाई किया तो 48 हो गया, तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 21 23 में अंतर देखा कितने का, इसको ऊपर ले गया तो -10 टू द पावर -2 आ गए, तो -2 आने के बाद यानी ये 8 से कटा, 10 टू द पावर -2 है, इसका मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100 है, इसका मतलब वैल्यू 0 पॉइंट नहीं होगा, यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में इसकी बात करेंगे, ठीक है ना।